नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि दोस्तों इस तरह की बातें आपको ना अंदर से ना एक बहुत अच्छा फ़ील कराती हैं। जब आप किसी का हाल-चाल पूछते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, आपको अंदर से अच्छा लगता है। क्योंकि जब आपके एक छोटे से कदम से आगे वाले को अगर छोटा-सा भी उसको हेल्प हो रहा है, छोटा-सा उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है ना, तो आप अंदर से कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आपको अंदर से अच्छा लगता है। तो आज मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँगा, आम के आम गुठलियों के दाम, ये कहावत तो सबने आपने सुनी होगी। कहते हैं ना कि जब ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाए ना कि आपका जीवन सफल हो जाए, आप कुछ नया कर पाएँ, अपनी ज़िंदगी, अपनी परिवार में कुछ बदलाव लेके आ पाएँ ना, तो फिर क्या कहने, आम के आम गुठलियों के दाम। दूसरी बात, आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है। ये तो भाई टीवी पे, यूट्यूब पे सब जगह सुनने को मिल जाता है। मैं कहता हूँ लोन लेना सही है। बशर्ते कि आप उस लोन का सटीक इस्तेमाल करें। आपको ज़रूरत है, आप ज़रूर लोन लीजिए, लेकिन उस लोन का सटीक इस्तेमाल करने का मतलब हमारा क्या है, आप उस लोन से ना कुछ अर्निंग का सोर्स तैयार कीजिए। अगर आपने उस अर्निंग के सोर्स में अपने लोन लिए पैसे लगा दिए ना, तो आपके लिए लोन लेना सही है। अगर आपने उस लोन को किसी अपनी मौज-मस्ती में, अपनी फॉरेन ट्रिप पे, अपनी बाहर की वैकेशंस पे खर्च कर दिया, तो आपके लिए लोन बेकार है। आपने उस लोन का इस्तेमाल किया ही नहीं। तो लोन लेना तब सही है जहाँ आप उस लोन से कोई अर्निंग करते हैं। जैसे सपोज़ करो आपको कोई मकान चाहिए। अगर आप उस मकान या फ्लैट में आप खुद रह रहे हैं, तो आपके लिए लोन सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपको पता है जब आप कहीं बाहर रह रहे होंगे, आप रेंट पे रह रहे होंगे, आपको रेंट पे करना पड़ रहा होगा। 15,000 20,000 आपको रेंट पे करना पड़ रहा होगा। अगर यही आप 20 लाख रुपए लेके आप कोई अपना घर ले लेते, कोई फ्लैट ले लेते हैं, आप उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, तो आपका रेंट बच जाता है। आपका रेंट बचता है, वो आपके लिए एक अर्निंग है। आप धीमे-धीमे करके आप उस लोन को आप चुका देंगे, तो आपका एक सेविंग आपके लिए बढ़ गई, आपकी अर्निंग बढ़ गई आपकी। ऐसे ही मैं तो कहूँगा अगर आपके पास घर है, तो आपके पास दूसरा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप कहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए, कहीं पर शॉप ले लीजिए, ऐसी लोकेशन पे जो अपकमिंग ग्रोइंग लोकेशन हो। वहाँ पर कोई आप 20 लाख की शॉप ले लीजिए। आप 20 लाख का लोन लीजिए और वहाँ पे 20-25 लाख की शॉप ले लीजिए। तो क्या होगा कि आप उस शॉप को लेकर आप उसे रेंट पे आप चढ़ा सकते हैं। सपोज़ करो आपने 20 लाख की शॉप 25 लाख की शॉप ली, आपने 20 लाख का लोन लिया। 20 लाख की लोन की अगर 20 साल की हम एक ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन करते हैं तो 20,000 की ईएमआई बन सकती है आपकी। सपोज़ करो आपकी ईएमआई बन गई 20,000 की। आपने रेंट पे शॉप उठाई, रेंट कितना आ रहा है? 15,000 रुपए। आप अगर आप ग्रोइंग एरिया में अगर शॉप लेते हैं ना, तो आप अनुमान लगा के चलिए आपको 10% का हर साल एप्रिसिएशन मिलेगा। यानी आपका रेंट 10% कम से कम आपका इंक्रीज़ होना ही होना है। तो ऐसे करते-करते ना आप खुद एज़्यूम करेंगे सॉरी, आप खुद एज़्यूम करेंगे कि आपके आने वाले 5 साल में ना आपका ईएमआई का पूरा खर्चा आपका रे शॉप से आना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ 10% की कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, आपको अगर कोई ग्रोइंग एरिया है वहाँ पे आपको 15% भी मिल सकता है, 20% भी आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है, रेंट में आपका इज़ाफ़ा हो सकता है। बस डिपेंड करता है उस लोकेशन के ऊपर। तो कम से कम 10% कैलकुलेट करें, 5 साल में आपका पूरा का पूरा ईएमआई आपकी शॉप से चला जाएगा। यकीन मानिए, आप आने वाले 5 साल में ना आपकी जब ईएमआई शॉप के रेंट से आना स्टार्ट हो गई, तो आने वाले 5 साल में आप कम से कम उस इन शॉप से कम आप 20 लाख वो 10 लाख की आप इनकम कर पाएँगे। 20 साल में कम से कम आप उस शॉप से कम 30-35 लाख की इनकम कर पाएँगे। आपकी शॉप की शॉप फ्री हो जाएगी, आपका रेंट आपकी ईएमआई आपकी रेंट से जाना शुरू शुरू हो चुकी होगी। जो पैसा आपको एक्स्ट्रा आ रहा है, जो उस रेंट से आपको पैसा एक्स्ट्रा आया, उस पैसा को अगर आपने टाइम से एसआईपी में डाल दिया, आपके पास 3 सोर्स बन जाएँगे। एक आप खुद इनकम कर रहे हैं, दूसरा आपकी रेंट आ रहा है, तीसरा आपका एसआईपी आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर रहा है, आपका फंड क्रिएट कर रही है। ये छोटे-छोटे आम इंसान के लिए एक स्टेप्स हैं, जहाँ से हर एक इंसान अपने आप को थोड़ा फाइनेंशियली एजुकेट करके, फाइनेंशियल टिप्स सीख के अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। ये कहावत बिल्कुल गलत है।
कि गरीब इंसान गरीब ही रहेगा, नहीं। गरीब इंसान भी अगर सही तरीके से अपने विवेक का सही इस्तेमाल कर ले तो वो भी आने वाले टाइम में अपने आप को बदल सकता है, अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकता है, अपनी फैमिली को इम्प्रूव कर सकता है। आपको यहाँ पर ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। आने वाले टाइम के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। आपको नई-नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ख़ास तौर से जो आपके अपने लिए, आपकी ज़िंदगी के अपने लिए जो ज़रूरी है ना, आपके परिवार के लिए जो ज़रूरी है, वो आपको सीखना ही पड़ेगा। कोई दूसरा आपकी ज़िंदगी में बदलाव करने नहीं आएगा। एक लिमिट तक बदलाव करा जाएगा, सामने वाला करेगा, उसके बाद वो भी अपने हाथ खड़े कर देगा। क्योंकि हर एक इंसान की अपनी खुद की पर्सनल लाइफ़ होती है। दूसरा इंसान आपके तब तक हेल्प करेगा जब तक उसकी लिमिट है। एक लिमिट आके ना उसकी अपनी ज़रूरतें स्टार्ट हो जाती हैं, तो वहाँ पे आके अपने वो हाथ खड़े कर देगा। लेकिन आपको अपने आप को मेंटली समझाना पड़ेगा कि आपको एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी और लेके उस एजुकेशन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना पड़ेगा। तभी आप बदलाव लेके आ पाएँगे। गरीब रहना, गरीब रह के मरना ये गलत है। पता है? भगवान ने सिर्फ़ मनुष्य को ही एक ऐसा प्राणी बना के भेजा है ना, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। अपने लिए अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आता है। अपने परिवार में बदलाव लेके आता है। भेजा तो जानवर को भी है, पक्षियों को भेजा हुआ है। उनके पास दिमाग नहीं है ना, वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ़ इंसान ही ऐसा है, एक मनुष्य ही ऐसा है, जो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता है। तो आपको अगर भगवान ने ये चांस दिया है ना कि आपको मनुष्य बना के भेजा है, तो आपके पास दिमाग है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। अपने आप को स्किलफुल बनाइए, अपने आप को टाइम के हिसाब से चीज़ें सिखाइए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, अगर आप ठान लें। आप ठान के उस काम को स्टार्ट कीजिए, सही तरीके से अपने आप को सिखाइए, समझाइए। ज़रूरी नहीं है कोई आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके कोई बहुत बड़े स्कूल में जाके आप एजुकेशन लो, नहीं। बहुत बड़े बड़े स्कूल से जो लोग आते हैं ना, वो भी आके नौकरी करते हैं। लेकिन अगर कोई समझदार इंसान है, अगर उसने थोड़ा-सा दिमाग का सही इस्तेमाल कर लिया, उसने फंड मैनेजमेंट सीख लिया, उसने फाइनेंशियल एजुकेशन जान ली, समझ ली, कंपाउंडिंग की पावर को समझ लिया, पैसे से पैसा कैसे बनाएँ तो वो उसने सीख लिया, तो अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आ जाएगा। आप भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आ सकते हैं। ये छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, इनको आप सीखिए। आप एक चीज़ और बताएँ, एक आम इंसान की ना सबसे बड़ी पता है समझ क्या होती है? वो पैसे बचाता है। मैं कहूँगा पैसे बचाना अच्छी बात है, लेकिन पैसे बचा के रखना गलत बात है। अगर आप पैसे बचा के कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं ना और पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे, तो ये बचाना सही है। एक आम इंसान अपने 100 रुपए बचाने के लिए नहीं है, वो 10 किलोमीटर पैदल चल जाएगा, लेकिन वो समय का इस्तेमाल सही नहीं करेगा। आज के टाइम में ना समय का इस्तेमाल सही तरीके से करना आना बहुत ज़रूरी है। उसे ये पता ही नहीं है कि वो उसने 100 रुपए तो बचाए हैं, लेकिन उसने वहाँ पे जितना टाइम ख़राब किया ना, उस टाइम को वो अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपने ब्रेन के ऊपर लगा के कुछ इनकम का सोर्स तैयार कर सकता था। उसके बारे में सोच सकता था। उसके बारे में अपने आप को एजुकेट करके ना उसको इम्प्लीमेंट कर सकता था, लेकिन वो नहीं करता। वो ये सोचता है कि मैं कर नहीं सकता। अरे भाई, जब आप नहीं कर सकते ना, तो आप नहीं कर सकते। जब आप सोच लेंगे आप कर सकते, तो आप कर सकते हैं, 100% आप कर सकते हैं। आपकी विल पावर आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए कि नहीं, मेरे को अपनी ज़िंदगी बदलनी है, नहीं मेरे को अपने परिवार का ज़िंदगी बदलना है, तो आप बदल पाएँगे। उसके लिए आपको अंदर से पैशनेट होना पड़ेगा। आपको समय का सही इस्तेमाल सीखना होगा। जितने भी बिज़नेसमैन हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लाइट क्यों लेते हैं? वो अपने टाइम को बचाते हैं। वो अपने टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं। वो फालतू में मोबाइल, यूट्यूब के ऊपर स्क्रॉलिंग नहीं करते हैं। फालतू में चीज़ें, रील्स वगैरह नहीं देखते हैं। वो हमेशा वो चीज़ देखेंगे जिसमें उनको कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले। आप भी यूँ ही फेसबुक या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे रील्स मत देखिए। आप चीज़ें वो कीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके परिवार के लिए ज़रूरी है। हाँ, एंटरटेनमेंट करना है, एंटरटेनमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंटरटेनमेंट का एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए। आप हमेशा अपने आप को आज के मॉडर्न ज़माने में ना अपने आप को प्रिपेयर कीजिए इस हिसाब से कि आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा बने। आपके पास वो सारी नॉलेज, वो सारी स्किल्स होना चाहिए जो आपको आगे अपग्रेड करने में हेल्प करें।
फालतू की स्क्रॉलिंग से कुछ नहीं आप हासिल कर पाएंगे। आपको समय का सही इस्तेमाल आना चाहिए, आने वाले टाइम की जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए, तभी आप खुद में बदलाव कर पाएंगे, खुद की ज़िंदगी में बदलाव कर पाएंगे। और हमने कहा था ना, आम के आम गुठलियों पे दाम, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। लोन लेना सही है तभी उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो लोन लेके आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेके आ सकते हैं, कुछ वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, फिर मुलाकात होगी किसी टॉपिक के साथ। यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।